टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स टू सोल्व ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन इन आईएलटीएस रीडिंग। अब कई सारे स्टूडेंट हैं जिसके 5.5 बैंड आ रहे हैं, उसके लिए बहुत ही मैंडेटरी है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन है, ब्लैंक्स है एंड फाइंडिंग्स नेम है, वो क्वेश्चन आपके करेक्ट हो, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको ये होना चाहिए कि नहीं ये सारे करेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें सोल्व करना है। मस्ट प्रैक्टिस दिस इन ऑर्डर टू गेट योर डिज़ायर बैंड स्कोर। अब आपको ये तो पता ही होगा कि ट्रू के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो पैसेज में सेम टू सेम दी गई होगी, एंड नॉट गिवन के लिए पैसेज में इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं, एंड फॉल्स के लिए कॉन्ट्राडिक्ट होती होगी, मैच नहीं होती होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी। तो आइए देखते हैं टॉप अमेजिंग टिप्स। ठीक है, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली टिप है वो देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ड्स द नंबर ऑफ, फर्स्ट, सेकेंड, तो ज़्यादातर नॉट गिवन आता है। आइए देखते हैं जो कैम्ब्रिज का पैसेज है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। द नंबर ऑफ पीपल बाइंग डॉल्स हैज़ ग्रोवन ओवर द सेंचुरीज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल यानी कि बहुत ज़्यादा पीपल क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं डॉल्स, जो उसकी संख्या बढ़ रही है, किसकी, पीपल की। आइए देखते हैं पैसेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलरली पीपल वो कलेक्ट डॉल्स मे गो बियॉन्ड सिंपली। अब यहाँ पर पीपल लिखा है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो नंबर ऑफ नहीं है, नंबर ऑफ पैसेज में नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में ही है। तो यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ नहीं है, सिर्फ पीपल है। और यहाँ पर बढ़ाने की तो बात हो रही है, लेकिन क्या बढ़ाने की बात हो रही है, कलेक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, इसीलिए नॉट गिवन आएगा। ठीक है, पीपल तो थोड़े ही है लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पीपल दिया गया है, इसलिए नॉट गिवन आएगा। आइए देखते हैं दूसरी टिप क्या है। दूसरी टिप ये है कि आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कि लेस देन समथिंग है, ग्रेटर देन समथिंग है, मोर देन है, कंपैरिजन वाले सेंटेंस अगर आपको एक कुछ वर्ड्स दिखाई दे अपने जो क्वेश्चन है वहाँ पर, तो 90% क्या आता है, नॉट गिवन आता है। सिर्फ 1% ही ट्रू आएगा अगर पैसेज में कंपैरिजन दी गई होगी तो। आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद हम समझते हैं। अरेंजिंग अ स्टैम्प कलेक्शन बाय द साइज ऑफ स्टैम्प्स इज लेस कॉमन देन अदर मेथड्स। अब जिन्होंने मेरे जीरन स्ट्रक्चर की वीडियो देखी होगी उसको ये स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की आईएनजी से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस एंड सिंगुलर वर्ब आती है, जो राइटिंग के लिए बहुत ही इसेंशियल है। इसका स्ट्रक्चर भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अभी तक आपने वो स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पैसेज में ये हमें कीवर्ड फाइंड आउट करना है, उसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, Stamp collectors, for instance, arrange their stamps in albums, usually very neatly, organize their collection according to certain commonplace principles. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरिजन है, लेकिन पैसेज में कहीं पर भी आपको कंपैरिजन नहीं दिखाई देगी, वन आएगा। आइए देखते हैं दूसरी टिप्स क्या है। ये टिप्स है ट्रू क्वेश्चन के लिए, जैसे कि है मे है, कुड है, कैन है, विल। अगर आपको ये मॉडल वर्ब्स दिखाई दे तो ज़्यादातर ट्रू आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, समवन हु कलेक्ट अनयूजुअल ऑब्जेक्ट मे वांट अदर टू थिंक ही और शी इज ऑल्सो अनयूजुअल। अब देखिए यहाँ पर अनयूजुअल का मतलब ये होता है कि बहुत ही रेयरली, जैसे कि रेनबो आपको रेयरली दिखाई देता है, उसे हम अनयूजुअल कहते हैं। आइए देखते हैं पैसेज में। Someone who decide to collect something as unexpected as dog collars, for instance, may be conveying their belief that they must be interesting in themselves. है अनयूजुअल का सिनोनिम्स है डॉग कॉलर्स यानी ही और शी। तो ये इन्फॉर्मेशन है सेम मैच हो रही है, यहाँ पर भी आपको मे दिखाई दे रहा है, तो इन्फॉर्मेशन सेम दी गई है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन वो का भी यूज़ किया गया है, तो मैच हो रहा है, में भी हमें ये भी दिया गया है मॉडल, इसीलिए ट्रू आएगा। आइए देखते हैं दूसरी टिप क्या है। देखिए, जैसे कि अगर आपको ये वर्ड्स दिखाई दे, यहाँ पर है ओनली है, लिटिल है, सिग्निफिकेंस है, लार्ज है, तो ज़्यादातर फॉल्स आए जाते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ ताकि आपको अच्छे से समझ में आया जाए।
यहाँ पर लिखा है मिचेल ओवेंस वॉज हायर्ड बाय अ लार्ज यूएस कंपनी टू डिज़ाइन फुल्ली ऑटोमेटिक बोटल्स, यानी कि ये जो बंदा है वो हायर किया गया किसके द्वारा, यूएस कंपनी के द्वारा। क्या थी कंपनी, जो डिज़ाइन करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक बोटल मैन्युफैक्चरिंग मशीन फॉर देम। देखिए आइए देखते हैं पैसेज में। The first fully automated machine was developed in the USA by Mitchell Owens, founder of Owen Bottle Machine। अब कहीं सारे स्टूडेंट को ये ट्रू लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पर आपने कहीं गौर किया, ये दिया गया है कि यूएसए के द्वारा एक कंपनी दिया, लेकिन पैसेज में क्या है सॉरी स्टूडेंट्स, कि ये जो बंदा है उसकी ही है कंपनी, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इसीलिए ये आंसर फॉल्स आएगा। आई होप कि ये वीडियो में आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमें किस टाइप से ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन सॉल्व करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ यू।